नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है अमाइनो एसिड नेचर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने अमाइनो एसिड के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, जहां पर हमने व्हाट इज अमाइनो एसिड, इंट्रोडक्शन, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम अमाइनो एसिड के नेचर और प्रॉपर्टीज, केमिकल फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अमाइनो एसिड दे आर नोन एज एम्फोलाइट्स। नाउ व्हाट इज एम्फोलाइट, ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। So ampholytes are the molecules which have a both acidic group and basic group, and both this group they can donate or accept proton, hence they are known as ampholyte. So ampholyte उस प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं जहाँ पर आपको एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों ही दिखने को मिलेंगे, और ये आपके एसिडिक ग्रुप प्रोटॉन डोनेट करने के लिए और एमिनो ग्रुप एक्सेप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसी की वजह से एमाइनो एसिड में डुअल चार्ज हमको देखने को मिलता है, एंड दिस नेचर इज नोन एज एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ampholyte. So those molecule which are able to show this type of property are known as ampholytes. Okay. Now इन स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर एमाइनो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में पाया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच मतलब लो पीएच विच विल बी लेस देन 7 पीएच से अगर ये सॉल्यूशन में दिखा जाए, तो ये क्या करता है, दिस एमाइनो एसिड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये किस तरह से पॉजिटिवली चार्ज होगा, जब भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा वहां पर आपको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। दैट मीन्स दिस हाइड्रोजन आयन विल गो एंड इट विल अटैच विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच वाज अर्लियर फाउंड एज ए COO माइनस। ओके। सो ये हाइड्रो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट द होल अमाइनो एसिड विल हैव ए पॉजिटिव चार्ज। सो जब भी अमाइनो एसिड आपके एसिडिक सॉल्यूशन में रहे, तो एसिडिक सॉल्यूशन में उनका जो एज ए होल चार्ज रहता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हेन दे आर फाउंड इन ए स्ट्रॉन्ग एल्केली पीएच, मतलब कि जब पीएच 7 से ज्यादा हो, इट कैन बी ए 10, इट कैन बी ए 14, इट कैन बी ए 12, 7 से ज्यादा हो, तो क्या होता है आपका, द अमीनो एसिड इज नेगेटिवली चार्ज। व्हाई? बिकॉज द हाइड्रोजन आयन विल बी डोनेट बाय द एमिनो ग्रुप एज ए होल। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था, because of the donation of one proton, it will remove, and as a whole the whole charge of an amino acid will be negative. Okay. So जब भी एमाइनो एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड में रखा जाए, तो एमाइनो एसिड का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन में रखा जाए, तो उनका एज ए होल चार्ज होता है नेगेटिव। ओके। नाउ व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ एन एमाइनो एसिड। तो बेसिकली जब भी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को अगर हम एमाइनो एसिड से रिलेट करें, तो इट्स ए पीएच may be defined as a pH at which the molecule exists as a deuter ion or dipolar and carry no net charge. Okay, and molecule is electrically neutral at isoelectric pH. तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच एक ऐसा पीएच रीडिंग है जहां पर कोई भी एमाइनो एसिड का चार्ज, नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और एज ए होल अगर हम कंसीडर करें, इट विल कैंसल आउट एंड द नेट चार्ज विल बी जीरो और न्यूट्रल। ओके। सो इट इज that pH at which the amino acid will have both the charge and then as a whole charge is neutral. Okay. So यहाँ पर आप देख सकते हो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यहाँ पर एक एमाइनो एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड में रहा तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ में देखिए पॉजिटिव, यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग बेस में रहा तो नेगेटिव चार्ज होगा, एज ए होल यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। ओके। बट वेन एवर इट कम टू द पीएच 7, ठीक है, 7 पीएच में क्या होता है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी एक नेगेटिव चार्ज रहता है, और एमिनो ग्रुप में भी एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। एज ए होल जो एमाइनो एसिड होता है उसमें न्यूट्रल
चार्ज होता है और इस फॉर्म को हम कहते हैं ज्विटर आयन, जहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन सेम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सो एमाइनो एसिड आर also known as Zwitter ion because in a isoelectric point amino acid will have a equal amount of positive and negative charge. Okay, so Zwitter ion कब बनता है? इन ए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज अ पीएच at which amino acid will have both positive and negative charge in a equal amount, and the whole charge of an amino acid will be neutral. Okay, now let's discuss about the physical property of amino acid. So physical property में पहले हम देखते हैं solubility. Now amino acids, they are mostly they are soluble in water. ये याद रखिए दोस्तों, they are soluble in water but they are insoluble in organic solvent, जैसे कि हेक्सेन, इथाइल एसीटेट, इस प्रकार के organic solvent में आपका amino acid dissolve नहीं होता है, but they are dissolved in water. This is very important characteristics of amino acid. Now melting point. The melting point of amino acid is very high. You, it can go above 200 degree centigrade. ठीक है? The amino acid melting point is very high. Now its taste can vary. So some amino acid they are tasteless, some are sweet also. So कुछ स्वीट अमाइनो एसिड जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन है और कुछ टेस्टलेस जैसे कि अर्जिनिन एंड आइसोल्यूसिन। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी या आपका कोई भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हुए देखा है, जहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज टेस्टलेस। तो उस वक्त आपको जानना पड़ेगा कि अर्जिनिन और आइसोल्यूसिन टेस्टलेस होता है, ग्लाइसिन, एलानिन एंड वेलिन ये इनका स्वाद स्वीट होता है। उसके बाद एक अमाइनो एसिड है मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, पोस्ट मॉडिफिकेशन होता है जिसे हम कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट। सो ये ग्लूटामेट अमाइनो एसिड का मॉडिफिकेशन है। ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट को हम अजीनोमोटो भी कहते हैं, जो कि जनरली चाइनीज किचन में यूज किया जाता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। किसी किसी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बट किसी किसी इंसान को ये इनटॉलरेंट लगता है बिकॉज, और इसे क्या कहते हैं, एमएसजी चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम, जहाँ पर ये पर्सन टॉलरेट नहीं कर सकते। ओके, ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट को, जिसे अजीनोमोटो भी हम कहते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ओके, नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड। सो यहाँ पर हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम देखेंगे अमाइनो एसिड के। तो बेसिकली जितने अमाइनो एसिड है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में आपको पता है कि साइड ग्रुप आपका हाइड्रोजन होता है। ओके, साइड ग्रुप आपका हाइड्रोजन होता है और ये तो आपका रहेगा ही। ठीक है, तो इसका जो मिरर इमेज आपका क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल होता है। मतलब कि इसके पास में अगर आप मिरर रख दो, तो इसकी तरह ही सेम टू सेम आपको और एक इमेज मिल जाएगा। जब भी कोई भी मॉलिक्यूल का मिरर इमेज सेम हो, तो वो मॉलिक्यूल का किसी प्रकार का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नहीं होता। बट कोई भी मॉलिक्यूल का अगर बीच में मिरर दे दो और वो दोनों का इमेज सेम ना हो, तो हम क्या कहते हैं, उसे इन आइंसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इन आइंसोमर। और ये जो फॉर्म होते हैं, ये दोनों का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, वो लाइट को बेंड कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ थिंग इज दैट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, जितने सारे हमारे अमाइनो एसिड है, सब का जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। तो आपको समझ में आ गया ना? यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखा दूं। ये है आपका अमाइनो एसिड। देखिए मैंने बोला था कि देयर आर 20 अमाइनो एसिड। तो 20 अमाइनो एसिड में आपका आर ग्रुप विल बी डिफरेंट। ओके, सो व्हेनेवर वी कंसीडर आर ग्रुप, ठीक है, आर ग्रुप आपका जब भी चेंज होता है, तो अ, ये कंसीडर कर लीजिए, ये कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो आर ग्रुप अगर चेंज होगा तो इसका मिरर इमेज कभी भी सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कभी भी सेम नहीं होगा बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जिस प्रकार से अगर इस प्रकार से हुआ, ठीक है, आपका वेलिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, जो कि एलिफेटिक एमाइनो एसिड है, जहाँ पर आपका
कार्बन और हाइड्रोजन का साइड चेन दिखने को मिलता है। सो अगर इनका मिरर इमेज करें तो कभी भी सुपर इम्पोजिबल सेम टू सेम नहीं हो सकता उनका। इसी की वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों अमाइनो एसिड्स नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और बिकॉज ऑफ दिस नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हम इनका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं। एंड दिस एंड दिस कार्बन इज नोन एज चिरल कंपाउंड, ठीक है। चिरल कंपाउंड कहते हैं, ये चिरल कार्बन कहते हैं। नाउ okay, now all amino acid rotate the plane of polarized light, मैंने जितने अमीनो एसिड है सब आपका प्लेन पोलराइज लाइट को बेंड कर सकते हैं, ठीक है। दिस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर नॉन एज इनआइंसोमर। मैंने बताया था ना कि जब भी आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज हो, ठीक है, तो उसे हम इनआइंसोमर कहते हैं, ठीक है। अब पकड़ लो, ये है एक अमाइनो एसिड, ठीक है, ये अमाइनो एसिड है। इसके बीच में आप मिरर लगा दिया है, ठीक है, और मिरर लगाने के बाद ये इमेज बन गया। अभी ये इमेज को आप पकड़ के इसके ऊपर रखना, तो देखोगे कि ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जा रहा है, और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जा रहा है, मतलब कि दोनों इमेज इम्पॉसिबल, माने कि एक के ऊपर एक नहीं होता है, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता है कि नहीं। इसी के लिए हम कहते हैं कि इसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, इट कैन बेंड द लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ जब भी आपका एमाइनो एसिड में एमीन ग्रुप आपके लेफ्ट साइड में हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लेफ्ट साइड में हो, तो उसे हम कहते हैं एल एमाइनो एसिड, लेवो एमाइनो एसिड। अगर NH2 ग्रुप आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के राइट साइड में हो, तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो एमाइनो एसिड, डी एमाइनो एसिड, ओके, ठीक है। तो एल एमाइनो एसिड आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है, बेंड कर देता है, और डेक्स्ट्रो एमाइनो एसिड आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में आपको रोटेट कर देता है, और एल एमाइनो एसिड आपके लेफ्ट साइड में आपको लाइट को रोटेट कर देता है। जब भी यहाँ में आप कंपाउंड एमाइनो एसिड रखोगे, अगर एल रखा तो लेफ्ट साइड में लाइट बेंड होगा, अगर आपने डी रखा तो राइट साइड में आपका बेंड होगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या रिएक्शन आते हैं हम देखेंगे। सो फर्स्ट देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया था कि जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एमाइनो एसिड से बनता है। एक एमाइनो एसिड दूसरे एमाइनो एसिड के साथ लगता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये टॉपिक समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हमारे फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो ये समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। सो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड किस प्रकार से फॉर्म होता है ये हम देखने जा रहे हैं। ये कंसीडर कीजिए, ये एक अमाइनो एसिड है जहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये देख सकते हो आप, और एक अमाइनो ग्रुप है। उसी प्रकार से आप यहाँ में भी देख सकते हो। नाउ ए केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस जहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका ये एमिनो ग्रुप का आपका हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आपका OH ग्रुप क्या होता है, इट विल कनेक्ट एंड इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, आपका C डबल बॉन्ड O और ANH के बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। In this way, one amino acid will connect with other amino acid जिसका दो एंड होता है। पहला हो गया आपका N एंड और C एंड, ठीक है। तो कोई भी प्रोटीन हम कंसीडर करें और कोई भी पॉलीपेप्टाइड हम कंसीडर करें, तो उसका दो एंड होता है। एक कहते हैं हम N टर्मिनल और दूसरा कहते हैं हम C टर्मिनल। तो N टर्मिनल क्या डिनोट करता है, एमिनो ग्रुप डिनोट करता है, और सी टर्मिनल हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिनोट करता है। ये दोस्तों याद रखिए, आपके फ्यूचर में ये सब आपको दिखने को मिलेगा।
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, पहला बात, अमाइनो एसिड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है? इट्स अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही होता है जो कि इट विल अंडरगो फोल्डिंग, और फोल्डिंग की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमने टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देखते हैं हम इनका फंक्शनल स्टेट। अभी ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सेपरेटली डिस्कस करने वाली प्रोटीन है, जिसे हम कहते हैं फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ओके, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन और सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे हम डिटेल्स में एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। ओके, so basically, amino acid are used to produce a peptide chain, which is a part of a protein, and this peptide chain is maintained by polypeptide. Okay. Now, L amino acid and their derivative participate in a cellular function diverse as nerve transmission and biosynthesis of porphyrin, purine, pyrimidine and urea. ठीक है, सो ये सब जो बायोमोलिक्यूल्स आप देख रहे हो, प्यूरिन, पायरिमिडिन, पता है डीएनए में है या आपके बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अगर ये सब ना रहे तो हम कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो अमाइनो एसिड इतना ही इंपॉर्टेंट है। नाउ शॉर्ट पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड called polypeptide perform a prominent role in neuroendocrine system. So endocrine सिस्टम में जैसे कि हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये काम में आता है। शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है? जैसे कि आपका नियासिन हो गया, नियासिन आपके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए दिखने को मिलता है। सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये सब क्या होते हैं? ट्रिप्टोफैन से प्रोड्यूस है। सो द प्रिकॉर्सर ऑफ नियासिन, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, इनका प्रिकॉर्सर होता है ट्रिप्टोफैन, इससे ही बनते हैं। और उसके बाद मेलानिन, थायरॉइड हार्मोन और कैटेकोलामाइन, जिसमें आपका एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन, इस प्रकार के आपके हार्मोन ये कैटेकोलामाइन्स के अंदर पड़ जाते हैं। ये सब प्रोड्यूस होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड से, ठीक है? इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे गाबा प्रोड्यूस होता है ग्लूटामिक एसिड से। और नाइट्रॉक्स ऑक्साइड आपकी अर्जिनिन से बनता है, और ये नाइट्रॉक्स ऑक्साइड आपके मसल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के हिसाब से यूज होता है। और इट एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर हेम, क्रिएटिन एंड पोरफायरिन, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है? सो एज ए होल हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड आपके बॉडी के मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन में दिखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये था आपका फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, किस प्रकार से कोई भी अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट होता है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन किस प्रकार से लेटर ऑन सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होके आपका फंक्शनल प्रोटीन में यूज होता है, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।